वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस पर। इस पर क्या क्या से क्वेश्चंस और कैसे आते हैं, क्योंकि कुछ एक मेरे को डिमांड आई थी कि आप इस पर भी वीडियो बनाएं। तो आज हम बात करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस पर। तो सबसे पहले टाइम एंड डिस्टेंस के लिए हम लोग फार्मूले देखते हैं, कौन कौन से फार्मूले होते हैं। तो पहला फार्मूला आता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। देन अगर इसी स्पीड से हम लोग, अब हमने टाइम को निकालना है तो क्या करेंगे, हम टाइम को यहां ले आएंगे और स्पीड को यहां कर देंगे। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देन अगेन अगर सपोज करो वी आर आस्क्ड टू फाइंड द डिस्टेंस, हमें एक से दूरी निकालनी है, तो हम दूरी के लिए क्या करेंगे, वहां के लिए हम लोग करेंगे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो ये हम इसके मेन फार्मूले हैं जिन पर हम काम करेंगे। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिनमें मोस्टली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइम एंड डिस्टेंस पर। तो हम धीरे धीरे इन क्वेश्चनों के बारे में लेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कैसे आते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कन्वर्शन की, कि आपके पास जब भी आपने काम करना है तो एक ही सिस्टम में काम करना है। जैसे कि आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं एक ही सिस्टम में। तो हम लोग पहले बात करेंगे, जैसे सपोज करो 1 किलोमीटर पर आवर, इसको हमने कन्वर्ट करना है कन्वर्शन के लिए मीटर पर सेकेंड। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला हमारे पास, वेरी इजी, आपने कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना 5/18, क्योंकि किलोमीटर क्या होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। 1000 डिवाइडेड बाई 1 आवर 60 मल्टीप्लाई 60, और देन हम कैलकुलेशन करेंगे, दैट विल कम आउट 5/18। नेक्स्ट है, अगर सपोज करो 1 मीटर पर सेकेंड, अगर इसको हमने कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर, फिर कुछ नहीं करना, आपने जो काम यहां पर किया है उससे उलट कर देना आप लोगों ने, ये आपके पास आ जाएगा 18/5। ये दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है जिनको आपने ध्यान रखना है। लंबी कैलकुलेशन करने के बाद सिंपल सा आपने, अगर मीटर्स, आपने किलोमीटर्स को चेंज करना है, ये फार्मूला है, किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, देन यू अप्लाई 5/18। इफ आपको मीटर पर सेकेंड है, फिर आपने इसको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, देन इसके हम लोग इसके इनवर्स में चले जाएंगे, तब हम करेंगे 18/5। तो ये हमारे, ये दो फार्मूले आपने याद जरूर रखने कन्वर्शन के लिए, ये दिस इज फॉर कन्वर्शन के लिए। इससे पहले मैंने 3 फार्मूले बताए आपको, स्पीड का, टाइम का, फिर डिस्टेंस का, तो वो वहां पे आपने वैसे ही करना। तो इसके बाद हम थोड़ा छोटे छोटे क्वेश्चन टेकअप करते हैं। उसके अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है जैसे, ए मैन कवर 12 मीटर इन 1 सेकेंड, हाउ मेनी किलोमीटर्स कैन ही कवर इन 3 hours 45 minutes। अब देखिए इसमें क्या है, उसने पूछा है कि पहले तो उसकी स्पीड यहां से हम देखें, यहां से हम मार्क करेंगे, ये देखिए ये इसकी स्पीड है। उसमें लिखा है स्पीड s इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड, यहां से। तो इसका मतलब अब हमने, और क्वेश्चन पे इसमें जो पूछा है कि वो कितने किलोमीटर, तो इसलिए हम स्पीड को इसमें कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो मैंने क्या किया, 12 मल्टीप्लाई 18/5, और दैट विल कम आउट, ये हमने किलोमीटर पर आवर्स में हमारे पास आ गया। इसको हमने ऐसे करके, उसके बाद है टाइम। यहां पे आइए, ये टाइम की बात करते हैं हम लोग। टाइम है 3 hours plus 45 minutes। तो 3 hours में ये 3 plus 45, ये जो मिनट्स है इनको हमने चेंज करके आवर्स में चेंज कर लिया। तो ये 45/60। अब इनको कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ 3 आ जाएंगे, यहाँ 4 आ जाएगा, 4 ये 12 आ गया, और 3 + 15/4 हमारे पास ये आवर्स बन गए। अब बिल्कुल सिंपल है,
आपने फार्मूला लगाना है किसका, डिस्टेंस का। डिस्टेंस इक्वल टू इसके स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमारे पास ये है 12 मल्टीप्लाई बाई 18.5, देन हमारे पास टाइम है 15.4। इस कैलकुलेशन को करेंगे, यहां देखें ये 5 को इसके साथ यहाँ डेट विल कम और 3, और ये 4 को करेंगे यहाँ 3 आया, 3 3 द 9, 9 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बनेंगे 162 किलोमीटर। तो हमारे पास वेरी सिंपल, बहुत सिंपल, और थोड़ा सा समझने की बात है कि क्या हमारे पास है, कैसे करना, और कन्वर्शन हमने कैसे करनी। कन्वर्शन हमने इसने किलोमीटर्स में इसलिए किया क्योंकि हमें क्वेश्चन में इसने ये डिमांड की, और ये हमारे पास आवर थे और ये मिनट्स थी, और इस मिनट्स को हमने ऐसे किया 3 आवर्स प्लस 45 मिनट्स में। तो 45 मिनट्स में को हमने चेंज करके इसको भी आवर में चेंज कर दिया आवर में, और देन वी अप्लाई द फार्मूला। दैट इज हमारे पास जो फार्मूला, मैंने अभी 3 फार्मूले बताए थे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम लोग स्पीड को निकालेंगे। पहले में हमने डिस्टेंस निकाला है, इसमें हम एक क्वेश्चन है, ए पर्सन क्रॉसेस a 6 meter long street in 5 minutes. What is his speed in kilometers? अब जो हमारे से ये स्पीड पूछी है किलोमीटर्स पर आवर में, पहले हमने देखा है ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। दिस इज आवर डिस्टेंस। डिस्टेंस है d इज इक्वल टू 600 मीटर। इसको हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हम डिवाइड कर देंगे 1000 से। ये हमारे पास किलोमीटर्स हो गए। अब ये जो किलोमीटर्स हैं इनको हमने था आफ्टर कैलकुलेशन 3/5 किलोमीटर्स में हो गया। अब देखिए इसके बाद हम टाइम की बात करते हैं। टाइम हमारे पास है 5 मिनट्स। ये देखिए यहाँ अब 5 मिनट्स को भी हम किस में चेंज करेंगे, आवर्स में चेंज करेंगे। तो 5/60। अब ये इसकी भी कैलकुलेशन हमारे पास कितना आ गया, 1/12 आवर्स। अब हमारे पास दोनों चीजें आ गई हैं, एक ही सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, किलोमीटर पर आवर की बात में। तो इसलिए हमारे डिस्टेंस को किलोमीटर में चेंज कर दिया, टाइम को हमने चेंज कर दिया आवर्स में। अब देखें, अब हम फार्मूला अप्लाई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, जो ऑलरेडी आपको बताया था मैंने। अब इसमें अप्लाई कर देंगे, डिस्टेंस है हमारे पास 3/5 अपॉन टी, इसके लिए हम क्या होता है डिवाइड का निशान लगा देते हैं यहाँ पे, और 1/12। अब इसको चेंज कर दिया 3/5 मल्टीप्लाई 12/1, और डेट विल कम अपॉन 36/5। और आफ्टर द कैलकुलेशन आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये है 5 7 35, 7 आगे, 1 इज देयर, देन 0.2 10। तो ये हमारे पास आ गया 7.2 किलोमीटर्स पर आवर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। पहले में हमने क्वेश्चन में देखा, वहां पर हमने डिस्टेंस निकालना था, यहाँ पर हमने स्पीड। पर हमने जब भी काम करना है तो एक ही सिस्टम में काम करना है, चाहे आप उसको चाहे मीटर पर सेकंड में करिए या किलोमीटर पर आवर्स में करिए। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन उन्होंने ऑलरेडी पूछ रखा था, तो इसलिए फिर हमने मीटर्स को किलोमीटर्स में चेंज किया, और टाइम जो मिनट्स में था उसको हमने आवर्स में चेंज किया। तो ये फिर हमने फार्मूला अप्लाई किया, और मेरे ख्याल ये सिंपल है, बड़े वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो 2 आज आपने क्वेश्चन लिए हैं, एक में हमने डिस्टेंस निकाला है और एक में हमने स्पीड निकाली है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आप मेरा ये क्वेश्चन वेरी इजी तरीके से समझ गए हैं। दिस इज ए वेरी इजी क्वेश्चन, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी टेक्निक्स इसमें अप्लाई करनी पड़ती है। फिर कॉम्पिटिटर्स किसी भी एग्जाम में आप बैठो तो जहाँ पर टाइम ज़्यादा नहीं लगता और आप लोग इन कैलकुलेशंस को कर लेंगे। थैंक यू।